गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम किसी भी कक्षा के ऑनलाइन टेस्ट या हाफ ईयरली या एनुअल एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन पेपर तैयार करना सीखेंगे। हम किसी भी विषय के क्वेश्चन पेपर बहुत ही सरलता से किस प्रकार तैयार कर सकते हैं, आज हमें यह सीखना है। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको क्रोम ऐप CHROME क्रोम ऐप आपको डाउनलोड करना है। मेरे मोबाइल में पहले से ही डाउनलोड है। तो क्रोम ऐप डाउनलोड करने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे। ये आइकन आपको दिखाई दे रहा है। हमें क्या करना है, इस क्रोम ऐप पर क्लिक करना है। क्रोम ऐप पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये सिचुएशन आपके सामने होगी। गूगल ओपन हो जाएगा और उसके नीचे ये लिखा होगा सर्च और टाइप वेब एड्रेस। हमें सर्च और टाइप वेब एड्रेस पर गूगल फॉर्म टाइप करना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमने गूगल फॉर्म टाइप कर दिया। गूगल फॉर्म टाइप करने के बाद आप गूगल फॉर्म पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने खुलेंगे और हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा, गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्वेज फॉर। तो हमें गूगल फॉर्म्स फ्री ऑनलाइन सर्वे फॉर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये सिचुएशन आपके सामने आ रही होगी। लिखा होगा पर्सनल, एक आइकन बना होगा, नीचे लिखा होगा गो टू गूगल फॉर्म। तो हमें गो टू गूगल फॉर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही हम गो टू गूगल फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमारे सामने इस तरीके की सिचुएशन ओपन हो जाएगी। लिखा होगा अनटाइटल्ड फॉर्म, उसके नीचे लिखा होगा फ्रॉम डिस्क्रिप्शन अनटाइटल्ड क्वेश्चंस। तो हमें सबसे पहले यहाँ अनटाइटल्ड फॉर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि ये इस तरीके से ब्लू पोर्शन हो जाएगा। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हम इसे क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने के बाद ये यहाँ से आ जाएगा फ्रॉम टाइटल। यहाँ पर हमें अपना टाइटल डालना है। टाइटल डालना है, सपोज करें हम कक्षा 12 के लिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहे हैं, तो हम लिख देंगे क्लास 12th, ये मीन्स, या हम बोल कर भी टाइप कर सकते हैं कक्षा 12 हमने कोई भी क्लास ले ली, क्लास 12 या 11th, एनीथिंग, जो भी क्लास के लिए आप तैयार कर रहे हैं। सपोज करिए हम क्लास 3rd का क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहे हैं, तो हम क्लास 3rd लिख देंगे, क्लास 3rd। फिर उसके आगे हम जो है सब्जेक्ट लिख देंगे, किस सब्जेक्ट का हम क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहे हैं। सपोज करिए हम इंग्लिश लिटरेचर का क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहे हैं, तो हम लिख देंगे इंग्लिश लिटरेचर। हमने इंग्लिश लिटरेचर टाइप कर दिया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ क्लास 3rd के लिए हम इंग्लिश लिटरेचर का एक क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहे हैं। उसके बाद नीचे लिखा है फ्रॉम डिस्क्रिप्शन। फ्रॉम डिस्क्रिप्शन में हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आप देख रहे हैं कि कर्सर यहाँ पर आ जाएगा। तो उसके बाद हम यहाँ पर टाइप करेंगे कि टेस्ट ले रहे हैं या हाफ ईयरली एग्जामिनेशन ले रहे हैं। सपोज करिए हम हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर तैयार कर रहे हैं।
हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2020-2021 ये हमारा सेशन आ गया। उसके बाद हम चाहें यहाँ पर किस डेट को एग्ज़ाम है, सपोज़ करिए डेट हम डाल रहे हैं, डेट डाल दी, डेट हम कर रहे हैं 1 अक्टूबर को हमारा एग्ज़ाम है 1/10/2020। कितने समय का है, सपोज़ करिए 50 मिनट का ड्यूरेशन। ड्यूरेशन 50 मिनट है तो हमने 50 मिनट ड्यूरेशन डाल दिया। फिर उसके बाद हम कोई भी अगर गाइडलाइन देना चाह रहे हैं तो नोट कर कर हम डाल सकते हैं। नोट में हमने लिख दिया अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस केयरफुली। अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस केयरफुली। किसी चीज़ को अवॉइड कराना है तो वो चीज़ भी हम लिख सकते हैं, अवॉइड कैपिटल लेटर्स, पंक्चुएशन मार्क्स एक्सेट्रा, मतलब जो भी हम गाइडलाइन देना चाहें हम यहाँ पर दे सकते हैं। अब उसके बाद सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने क्लास 3 इंग्लिश लिटरेचर भी लिख दिया, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन भी लिख दिया, डेट भी डाल दी और टाइम भी, ड्यूरेशन भी डाल दिया, और टाइम भी आप डाल सकते हैं कि किस टाइम से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। अटेम्प्ट द क्वेश्चंस केयरफुली, कोई भी नोट आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हैं कि अनटाइटल्ड क्वेश्चन। अनटाइटल्ड क्वेश्चन में हमें सबसे पहले अब यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये सिचुएशन आपको दिखाई देगी। अब हमें सबसे पहले कुछ बच्चे की इंफॉर्मेशन लेनी है। सबसे पहले ईमेल एड्रेस, ईमेल आप नहीं भी लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली अपने आप उठा लेगा, तो ईमेल छोड़ दीजिए आप। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद हमने लिया स्टूडेंट नेम। स्टूडेंट नेम हमने लिख लिया। अब आप जानते हैं स्टूडेंट नेम का जो आंसर होगा वो शॉर्ट आंसर में होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि शॉर्ट आंसर लिखा है। सपोज़ करिए मल्टीपल लिखा हो या एनीथिंग कुछ और लिखा हो, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस पर। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि कितने सारे ऑप्शंस खुलेंगे। मीन्स शॉर्ट आंसर में भी हम आंसर क्वेश्चन पेपर तैयार कर सकते हैं, पैराग्राफ में भी आंसर लिख सकते हैं, मल्टीपल चॉइस में भी ले सकते हैं। चेक बॉक्स मीन्स हम ऑप्शन देंगे, ड्रॉप डाउन में भी फाइल अपलोड भी कर सकते हैं। लीनियर स्केल, मल्टीपल चॉइस ग्रेड में से एक से ज़्यादा ऑप्शन भी अगर राइट हैं तो वो भी हम करा सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस के मेथड हमारे पास हैं, पर हम केवल सीख रहे हैं। अब 2 चीज़ सीख रहे हैं इस फर्स्ट प्रैक्टिस में कि शॉर्ट आंसर में बच्चे का डाटा, और उसके बाद उसके साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तैयार करना। तो हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर शॉर्ट आंसर में ये है। अब यहाँ पर आप नीचे देख पा रहे हैं कि कुछ आइकन्स हैं। एक ये आइकन है, एक ये है, और एक रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, 3 डॉट्स हैं। तो हमें क्या करना है, अगर ये फर्स्ट पर आप क्लिक करते हैं, इस पर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये बॉक्स सा जो बना हुआ है, ये इस टाइप का जो बॉक्स बना है, अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यही सेम क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो जाएगा। और एक नीचे आप देख रहे हैं प्लस, अगर हम प्लस पर क्लिक करेंगे
तो नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चंस का सेंस है बच्चे का डाटा भी हम ले सकते हैं, और क्वेश्चन आंसर की तो अभी बात नहीं कर रहे, बच्चे की एंट्रीज की बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट बात हम करते हैं कि स्टूडेंट ये रिक्वायर्ड क्या चीज़ है। रिक्वायर्ड का मतलब है नेसेसरी, जो भी चीज़ है। तो ये बच्चे का जो डाटा नेम है वो नेसेसरी है, तो हम रिक्वायर्ड पर क्लिक करेंगे। रिक्वायर्ड पर क्लिक करने के बाद ये सिचुएशन आ जाएगी, क्योंकि हमें बच्चे का नाम 100% चाहिए, तो जितने नेसेसरी डाटा हैं उनमें रिक्वायर्ड मस्ट रहेगा, रिक्वायर्ड ओन रहेगा। कोई गलती हो जाए आपसे तो इस क्वेश्चन को डिलीट पर क्लिक कर दीजिए, सारा क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। दोबारा से अगर आपको दोबारा क्वेश्चन लाना तो प्लस पर क्लिक करिए। तो मैंने प्लस पर क्लिक कर दिया। प्लस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट क्या इन्फॉर्मेशन हम लेना चाह रहे हैं, बच्चे का जो हमने नाम ले लिया, फादर्स नेम ले लेते हैं। फादर्स नेम हमने बच्चे का टाइप कर लिया। ये फादर्स नेम हो गया। आप देख पा रहे हैं हमने पहला डाटा स्टूडेंट नेम लिया, फिर फादर्स नेम ले लिया। इसमें भी ये ध्यान रखना कि शॉर्ट आंसर में ये होना चाहिए। उसके बाद क्लास हमें पता है थर्ड है। सेक्शन कौन सा है, तो अब हम बात करते हैं, फिर दोबारा से प्लस पर क्लिक कर देंगे। प्लस पर क्लिक करने के बाद सेक्शन में हम मल्टीपल चॉइस सिचुएशन भी ले सकते हैं, ग्रिड फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो हमने ये मल्टीपल लिया, क्यों, सेक्शन एक से ज़्यादा होंगे तो बच्चा टिक कर देगा, उसमें टाइम बच जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं ऑप्शन 1 ऐड अदर, तो हम ऑप्शन 1 पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऑप्शन 1 पर क्लिक करेंगे तो ये सिचुएशन होगी। ऑप्शन 1 पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर लिख देंगे सेक्शन ए, फिर सेक्शन ए लिखने के बाद हमें एक से ज़्यादा सेक्शन चाहिए, ए क्लिक कर दिया हमने। तो आप करेंगे ऐड ऑप्शन। ऐड ऑप्शन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ऑप्शन 2 ओपन हो जाएगा। ऑप्शन 2 में हम फिल कर देंगे बी के बाद हमें और सेक्शन चाहिए। सपोज करें हम 4 सेक्शन या 5 सेक्शन, जितने भी आप चाहें उतने सेक्शन आप फिल कर सकते हैं। तो ए हो गया हमारे पास, बी हो गया। अब हम फिर नेक्स्ट ऐड ऑप्शन पर कर देंगे। ऐड ऑप्शन पर क्लिक करते ही सेक्शन सी आ जाएगा, फिर सी फिल कर देंगे। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट ऐड ऑप्शन कर देंगे तो ऑप्शन 4 आ जाएगा। 4 को डिलीट करके हम डी कर देंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि ए बी सी डी, कोई गलती हो जाए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्रॉस के मार्क्स हैं, तो क्रॉस के मार्क पर आप क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सेक्शन भी मस्ट है, तो हम रिक्वायर्ड पर क्लिक करेंगे। तो रिक्वायर्ड हमने ऑन कर दिया, तो आप देख पा रहे हैं कि रिक्वायर्ड ऑन हो गया। उसके बाद हम बच्चे का रोल नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, फिर हम दोबारा से प्लस पर क्लिक करेंगे। प्लस पर रोल नंबर, रोल नंबर हमने फिल कर दिया। रोल नंबर फिल करते ही, वैसे तो रोल नंबर और मोबाइल नंबर फिल करते ही आप देख पाएंगे कि ये सिचुएशंस आएंगी। यहाँ पर शॉर्ट आंसर के साथ साथ यहाँ पर नीचे लिखा होगा नंबर्स इज नंबर। आपको नंबर पर ही क्लिक करना। अगर आप इस पर क्लिक कर दें नंबर पर, तो 4 ऑप्शन आपके सामने ओपन होंगे। नंबर, टैक्स, लेंथ, तो रोल नंबर टैक्स में नहीं आएगा। नंबर रोल नंबर और मोबाइल नंबर में ही केवल नंबर रहेगा, बाकी सब में रेगुलर एक्सप्रेशन रहेगा। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं रहेगा, इस चीज़ को भी आपको क्वेश्चंस में चेक करना है, और भी मैं बहुत सारे तरीके आपको बताऊंगा। तो रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब कोई भी नंबर, कोई भी टैक्स, सब कुछ यूज़ कर सकते हैं उसमें, पर मोबाइल नंबर और रोल नंबर में केवल नंबर ही आएगा, बाकी सब में ये चीज़ नहीं आएगी। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन हमने तैयार किया, फिर प्लस पर क्लिक कर दिया, लिख दिया हमने मोबाइल नंबर में भी आपको ये चीज़ चेक कर लेनी है कि यहाँ पर मोबाइल नंबर के साथ शॉर्ट आंसर
और यहाँ पर नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर नंबर केवल रोल नंबर या मोबाइल नंबर में ही आएगा, बाकी सब में रेगुलर एक्सप्रेशन आएगा। जैसे ही आप नंबर पर क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शंस खुलेंगे। अब बात करते हैं हम कि ये सारी चीज़ हमने तैयार कर ली है। अब हमें इस डाटे को एक पेज पर रखना है और अगले पेज पर हम क्वेश्चंस रखना चाह रहे हैं। तो अगर आप इसी पेज पर चाह रहे हैं सब कुछ, तो रेगुलर टाइप करते चले जाइए, प्लस पर क्लिक करेंगे तो क्वेश्चन पेपर बन जाएगा। अब हमें इन्हें 2 पार्ट में बांटना है, हमें इस पेज को अलग करना है, दूसरे पेज को अलग करना। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये जो 2 लाइन्स आप देख रहे हैं इस तरीके के 2 खाने से बने हुए हैं, ये इस तरीके के, इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये अनटाइटल सेक्शन मीन्स सेक्शन 2 ऑफ 2, मतलब पेज नंबर 2 आ गया। अब एक पहला पेज अलग हो गया है, अब ये सेक्शन 2 आ गया। यहाँ पर हम फिर डाल सकते हैं कि कोई भी टाइटल डाल सकते हैं, तो टेस्ट मतलब एग्ज़ाम पेपर है, एनीथिंग कुछ भी आप डाल सकते हैं। नहीं डालेंगे तो पहला वाला रिटर्न हो जाएगा। तो क्लास हमने लिखा था क्लास 3rd या इंग्लिश लिटरेचर। डिस्क्रिप्शन में यहाँ भी आप कोई गाइडलाइन दे सकते हैं। उसके बाद हमें अब क्वेश्चन तैयार करने हैं, तो हम प्लस पर क्लिक करेंगे। आप देख पा रहे हैं हमने ये सेक्शन 2 में वर्क करना शुरू कर दिया, ये टाइप कर दिया। उसके बाद जो है हम प्लस पर क्लिक करेंगे। प्लस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि वही पहले की तरह क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस, ऑप्शन। तो आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस तैयार करने सीख रहे हैं। शॉर्ट आंसर भी आप कर सकते हैं, एनीथिंग, कई टाइप के आप जो क्वेश्चन पेपर तैयार कर सकते हैं। आज मल्टीपल को हमें सीखना है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की जगह हम क्वेश्चन 1 लिखेंगे। तो क्वेश्चन 1 में हम कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं। ट्रू फॉल्स भी आप ले सकते हैं कि ये क्वेश्चन ट्रू है या फॉल्स है, इस तरीके से कोई, या फिल इन द ब्लैंक या ऑब्जेक्टिव्स, इस तरीके से हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को फिल करना है। तो अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चंस की। तो सपोज करिए हम कोई भी क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक ले लेते हैं, मतलब फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन बनाना है हमें, और उसका जो आंसर है, करेक्ट आंसर, वो हमें टेबल फॉर्म में पीछे मतलब देना है। उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में हम उसे दे देंगे कि कौन सा आंसर उसका सही है। तो उस तरीके से बच्चा उसे कैसे फिल करेगा। तो हम यहाँ पर लिटरेचर का क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, हमने लिया। जैसे ये क्वेश्चन ले लिया, द पोएट pretended आप बोल कर भी लिख सकते हैं, द डाइनिंग टेबल टू बी ए बोट। फुल स्टॉप आ गया। अब हम इसमें मल्टीपल चॉइस में हम इस तरीके का भी ऑप्शन ले सकते हैं। ऑप्शन 1 पर क्लिक करा
तो वो ऑप्शन 1 पर क्लिक करने के बाद हम कह रहे हैं कि क्वेश्चन ट्रू है या फॉल्स है। तो हमने पहले लिखा ट्रू, ऑप्शन 1 हो गया हमारा ट्रू। ऐड अदर, फिर हमने कर दिया दूसरा ऑप्शन, ऐड ऑप्शन पे किया, ऑप्शन 2 आ गया, वो हो गया फॉल्स। तो हमने फॉल्स कर दिया। अब ये ट्रू और फॉल्स लिया हम, तो इसमें थर्ड ऑप्शन हम नहीं लेंगे। इसमें थर्ड ऑप्शन हम नहीं लेंगे, क्योंकि ट्रू फॉल्स में तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो ये क्वेश्चन हमारा वन तैयार हो गया। अब उसके बाद अगर इस क्वेश्चन में से ही हमें कुछ मैटर यूज़ करना है, सपोज करिए इसकी लाइन्स यूज हो सकती हैं, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अदरवाइज़ अगर ये लाइन यूज़ नहीं होंगी तो आप नीचे देख पा रहे हैं कि हमारे पास ये प्लस लिखा हुआ है, हम प्लस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम प्लस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस, ऑप्शन 1, ये सारी चीज़ें आ गई। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे और हम क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर हमने ट्रू फॉल्स का लिया, तो मैंने आपको ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन भी बनाना सिखाया। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। फॉर एग्जाम्पल कोई भी आप क्वेश्चन ले लें कि जैसे हमने ए loud a loud noise made by a bird। ये क्वेश्चन हमने बना लिया। अब इसमें मल्टीपल चॉइस में हम देख रहे हैं कि इसमें ऑप्शन ले लिए हमने, देख पा रहे हैं आप कि ये हैं, या आप इसके जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शन हम क्लिक करेंगे। या आपको लगा कि भाई ये क्वेश्चन मुझसे गलत हो गया, तो आप क्या काम करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे। अब जैसे क्लिक करेंगे तो कीपैड ओपन हो जाएगा और इसे क्रॉस करते चले जाएंगे। तो क्रॉस करने के बाद ये आपका डिलीट हो जाएगा, या कोई वर्ड गलत हो जाए तो आपने डिलीट कर दिया, पता चला ये आपसे क्वेश्चन गलत हो गया था, तो आपने नेक्स्ट अपना क्वेश्चन चेंज कर लिया। आपने टाइप किया वोमन आर वर्किंग एज, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब आपके ऑप्शंस ऑप्शन 1 पर आए। ऑप्शन 1 डॉक्टर, अब आपको ऐड ऑप्शन, ऐड, तो दूसरा ऑप्शन लिया आपने, ऑप्शन 2 आ गया। ऑप्शन 2 में टीचर्स, टीचर्स कर लिया आपने। ऐड ऑप्शन पर फिर क्लिक किया, ऑप्शन 3 आ गया। ऑप्शन 3 में लॉयर्स, आपको 4 ऑप्शन पर जाना है, तो आप आए ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 मीन्स ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज। तो ये आपका क्वेश्चन जो है, आप देख पा रहे हैं कि आपका ये क्वेश्चंस के जो सारे आंसर्स हैं वो आपके पास प्रिपेयर हैं। मीन्स आपका क्वेश्चन है वोमन आर वर्किंग एज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपने लिया है। फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर, टीचर्स, लॉयर्स,
और ऑल ऑफ दीज। कोई सा गलत हो जाए तो आपके पास ये क्रॉस ऑप्शन है, तो यहाँ से आप कट कर सकते हैं। सपोज़ करिए वोमन का आपको जो डब्लू है वो कैपिटल करना है, तो आप कट करिए, वहाँ पर कर्सर ले जाइए। कर्सर ले जाने के बाद आप इसे क्लिक करके कैप लॉक करके कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे। देख पा रहे हैं आप, ये कन्वर्ट हो गया। तो इसमें स्पेलिंग कोई मिस्टेक्स हो गई तो भी हम उसे सही कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई करेक्शन है तो वो भी इजी गोइंग हो जाएगी। अब हमें नेक्स्ट बात करते हैं हम कि हमें जो है इस क्वेश्चन में से अगर कोई हेल्प चाहिए तो वो क्वेश्चंस में हम हेल्प ले सकते हैं। अदरवाइज हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस की, कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर के लिए आपको बताया था, अगर सेम टाइप करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, और अगर न्यू क्वेश्चन टाइप करना है तो आप प्लस पर क्लिक करेंगे। तो मैंने प्लस पर क्लिक कर दिया। तो अब हम बात कर रहे हैं, अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 क्वेश्चंस पर आ गए। तो थर्ड क्वेश्चन हमने ले लिया, कोई भी आप क्वेश्चन ले लीजिए। तो क्वेश्चन हमने लिखा, एनिमल स्किन इज ऑल्सो कॉल्ड। अब उसके बाद हम आए आंसर्स पर। तो आप देख पा रहे हैं कि ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 टाइप कर दिया। अब इसके ऑप्शन सेलेक्ट करने, तो ऐड अदर पर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही ऐड तो ऑप्शन 1 पर आ जाएंगे। ऑप्शन 1 हाइड, उसके बाद आप गो पर क्लिक करेंगे तो आ जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 या ऐड अदर ऑप्शन काइट। फिर नेक्स्ट ऑप्शन 3 लेदर। और गो पर फिर क्लिक करा, गो पर क्लिक करते जाएंगे तो ऑप्शन अपने आप एकदम सीधे आ जाते हैं। स्लाइड। तो इस तरीके से हमारा जो ये क्वेश्चन है ये भी प्रिपेयर हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार कर लें। तो फिर आपको बता ही रखा है कि अब हमारे पास जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 प्रिपेयर है। तो 3 क्वेश्चन हमारे ये इस क्वेश्चंस हैं, ये इसके 4 ऑप्शंस हैं, ये आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके अदर ऑप्शंस भी आप दे सकते हैं। उसके बाद फिर आप प्लस पर क्लिक करेंगे, प्लस पर क्लिक करते ही क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। 4 में फिर हमने क्वेश्चन टाइप करा, इन विलेजेस द मेन ऑक्यूपेशन of pupil is क्वेश्चन लिखा गया हमारा, वही ऑप्शन का वही तरीका, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ऐड अदर, ऐड अदर पर ऑप्शन 1 आ गया। ऑप्शन 1 एक्टिंग। गो पर क्लिक करेंगे तो ऑप्शन 2 आ जाएगा डायरेक्ट, टीचिंग। गो पर फिर क्लिक किया, ऑप्शन 3 आ गया। नहीं आता है तो आप जो है ऐड ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो उससे आ जाएगा फार्मिंग। फिर नेक्स्ट गो पर क्लिक किया तो आ गया माइनिंग। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 तैयार हो गया। इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो फिर हमने प्लस पर क्लिक किया, प्लस पर क्लिक करने के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ओपन हो गया। तो अब ये हमने ले लिया क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने नेक्स्ट टाइप किया, द ऑक्यूपेशन ऑफ कीपिंग एनिमल
for their products is called ये आ गया। फिर मल्टीपल चॉइस में ऐड ऑप्शन, ऑप्शन वन पर हमने फार्मिंग, गो पर क्लिक करते हो, ऑप्शन टू पोएट्री, गो फॉरेस्ट्री, कैटल रेयरिंग, ऑप्शन चार। कुछ भी आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने बना लिए। ट्रू फॉल्स का भी आपको बनाना बता दिया। चाहें तो हम इसमें फिल इन द ब्लैंक भी मैं आपको बता देता हूं। फिल इन द ब्लैंक में हमने एक क्वेश्चन नंबर 6 लिया, तो ये 6 क्वेश्चन हो गया। फिल इन द ब्लैंक में ये क्वेश्चन हमने ले लिया, ए के बाद ये फिल इन द ब्लैंक आ गया। यूज्ड क्ले टू मेक compotes and फुल स्टॉप। वही अब इसे दो तरीके से है। आप इसे शॉर्ट आंसर में लिखवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे शॉर्ट आंसर। अगर आप यहाँ पर इस क्वेश्चंस में दो तरीके हैं कि आप इसे मल्टीपल चॉइस में दे दें, 4 ऑप्शन बना दें, या यहाँ पर आप जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर शॉर्ट आंसर में भी आप अगर क्लिक कर देते हैं तो शॉर्ट आंसर में फिर बच्चा लिख देगा, फिल कर देगा, आप उससे चेक कर सकते हैं। तो आपकी इच्छा है, जैसा आप चाहें। तो आज हम मल्टीपल क्वेश्चन का ही मेन बेस बनाकर चल रहे हैं। तो मल्टीपल ऑप्शन में ऑप्शन 1 पोटर्स, ऑप्शन 2 मनी, ऑप्शन 3 मिनरल्स, ऑप्शन 4 फार्मर। इस तरीके से आप कोई भी ऑप्शंस बना सकते हैं। अब आपका मन है कि एक ऐसी कोई पिक्चर दिखाई जाए और पिक्चर से बच्चा आइडेंटिफाई करे कि वो किस चीज़ की पिक्चर है। तो इस तरीके से तो हम क्या काम करेंगे, प्लस पर क्लिक करेंगे। प्लस पर क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन के बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर एक माउंटेन सा बना है। ये ऐसे एक लाइन खींची है बॉक्स के अंदर और इस तरीके से माउंटेन सा बना है। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही, क्लिक करने के बाद ये सिचुएशंस आ जाएगी। जो भी पिक्चर आपको लेनी है वो पिक्चर आप ले लेंगे। सपोज़ करिए मुझे वो पिक्चर मेरे फ़ोटोज़ में पड़ी है,
तो आप देख रहे हैं फ़ोटोज़, गूगल से भी आप सर्च कर सकते हैं। तो मैं इस पिक्चर को फ़ोटो से ले रहा हूँ, तो फ़ोटोज़ में देखेंगे आप बहुत सारी पिक्चर्स ओपन हो जाएंगी जो भी आपके कैमरे में पड़ी हुई हैं। मैंने ये पिक्चर ले ली, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पिक्चर को सेलेक्ट करते ही ये पिक्चर मैंने सेलेक्ट की फ़ोटोज़ में, ये इंसर्ट आ गया। तो इंसर्ट पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि वो पिक्चर जो इमेज थी वो यहाँ पर आ गई। तो आपने जो क्वेश्चन था, हमने क्वेश्चन में लिखा आइडेंटिफाई द पिक्चर, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। Identify the given picture related to जो पिक्चर दी गई है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। तो इसमें हमने क्वेश्चंस बना लिए, ऑप्शन रख लिए, वही ऐड ऑप्शन, रेन वाटर, रेन वाटर है या टैप वाटर है, या बोथ हैं, दोनों हैं, या नॉन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं है। तो हम इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि ये पिक्चर है और ये पिक्चर है और पिक्चर से रिलेटेड हमने ये क्वेश्चंस बना लिए, आंसर्स बना लिए। कोई आंसर आपको चेंज करना है तो आपको बता ही रखा, आप क्रॉस पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से आपने हम अब तक हमारा ये क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसकी सेटिंग्स पर हमें जाना है। अब वापस हम स्टार्टिंग में आ जाएंगे। स्टार्टिंग में आप यहाँ पर कुछ चीज़ें देख पा रहे हैं, ये कुछ मार्क्स हैं। ये जो मार्क हैं बने हुए हैं, अब हमें सबसे पहले ये जो ट्रायंगल शेप का जो सेकंड नंबर पर बना हुआ है इस पर हमें जाना है। यहाँ पर हम गए, यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, कलेक्ट ईमेल एड्रेस, ठीक। तो आपको क्या करना है, इस पर टिक कर देना। टिक करने के बाद आपको इस तरीके की सिचुएशन दिखाई देगी, राइट टिक कर देंगे आप, ठीक। और नीचे लिखा हुआ इंक्लूड ईमेल, ईमेल एड्रेस वगैरह आपको इंक्लूड करने हैं, ठीक। या किस चीज़ पर, तो किस ईमेल पर ये लिंक आपको सेंड करना है, तो कलेक्ट टू ईमेल कर देंगे। ईमेल आप अपनी यहाँ पर डाल देंगे, जिस भी ईमेल पर आपको ये लिंक सेंड करना है। तो सपोज करें मैंने ये ईमेल डाल दी, तो इस ईमेल पर जैसे ही आप नीचे आकर सेंड पर क्लिक करेंगे तो ये लिंक आपका ऑटोमेटिकली आपकी मेल पर चला जाएगा। जैसे ही आप सेंड पर क्लिक करेंगे तो आप जिस भी ईमेल पर आपने इसे भेजा है, ये आप देख रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन पेपर तैयार है। जैसा आप देख पा रहे हैं, 3rd क्लास का जो इंस्ट्रक्शंस आपने दिए, ईमेल अपने आप आ गया, जबकि आपने ईमेल भरा भी नहीं था। तो ईमेल आपको भरने की ज़रूरत नहीं, अदरवाइज जो 2 जगह आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट नेम, फादर नेम, आप ये भी देख पा रहे हैं कि शॉर्ट आंसर में आपको देना है कौन सा सेक्शन है, ये सेक्शंस आपने सेलेक्ट करे हैं। उसके बाद रोल नंबर है, मोबाइल नंबर है। अब आपको मैंने एक बात बताई थी कि 2 सेक्शन आएंगे, हैं। तो सेक्शन 1 पूरा हो गया। सेक्शन टू में आपने क्वेश्चन लिए, ट्रू है, फॉल्स है, ये क्वेश्चंस आप लेते चले गए, इनके आंसर्स अभी आपको मैं अब इन पर ये इमेज वाला भी आपने कर लिया। इस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर हो गया। अब आप पहले इसे देख लीजिए कि क्वेश्चन पेपर का जो है वो प्रीव्यू क्या है। आपने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद जैसे ही आप ये जो आपके पास
ये यहाँ पर 3 आइकन्स हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 आइकन्स हैं। इन 3 आइकन्स पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी। प्रीव्यू, सेटिंग, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत लंबे उसमें नहीं जाना आपको। आपको 2 ही ऑप्शन यूज़ करने हैं, प्रीव्यू और सेटिंग। पहले आप प्रीव्यू देख लीजिए कि कैसा आपको क्वेश्चन पेपर दिखाई देगा, या सेटिंग में चले जाइए। तो मैं पहले प्रीव्यू पर जाता हूँ। प्रीव्यू में मैं देखना चाहता हूँ कि क्वेश्चन पेपर कैसा दिखाई देगा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये आपका लिखा हुआ आएगा, ये सारी चीज़ होंगी, और उसके बाद आप देखेंगे ये सारी चीज़ आपको दिखाई देंगी। और आप जो पहला पेज बनाया था वहाँ पर नेक्स्ट लिखा होगा। जैसे ही डाटा आप फिल करेंगे तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब आपको मैंने 2 चीज़ बताई थी, क्या कुछ चीज़ें नेसेसरी हैं, कुछ नेसेसरी नहीं की हमने। जैसे आप देख पा रहे हैं कि हमने स्टूडेंट नेम, ईमेल, फादर्स नेम सेक्शन मस्ट किया है, तो वहाँ पर ये रेड क्रॉस आ रहा है, बट हमने रोल नंबर मस्ट नहीं किया है। अगर हम रोल नंबर भी मस्ट करेंगे तो यहाँ पर भी रेड क्रॉस बनकर आएगा। अब आप नेक्स्ट तब कर पाएंगे जब आप ये सारी चीज़ फिल करेंगे। तो आपको अपनी ईमेल भरकर देखनी है। जैसे मैंने अपनी ईमेल डाल दी, अगर कोई गलती होगी तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ कोई चीज़ हमने गलत भरी है। देखिए जैसी सही हुई, भरी फिल हुई, तो अपने आप ही वो रेड मार्क। स्टूडेंट नेम, कोई भी हमने स्टूडेंट नेम लिख दिया। उसके बाद फादर्स नेम लिख दिया। उसके बाद सेक्शन सपोज करिए ए बच्चे ने सेलेक्ट कर लिया, उसका रोल नंबर सपोज करिए 5 है तो 5 कर दिया। मोबाइल नंबर, हम मोबाइल नंबर भर देंगे। अगर कोई गलती रह गई होगी तो आप देखेंगे कि वहीं पर गलती हो जाएगी। अब नेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि आपको ये क्वेश्चन पेपर दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन आपने ट्रू फॉल्स का लिया था तो ट्रू फॉल्स का है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपने लिए थे, जितने ऑप्शन जिसमें लिए थे 7 क्वेश्चन आपने इमेज का लिया था। जैसे ही बच्चा यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेगा तो सबमिट हो जाएगा। मीन्स एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, ऑप्शन देख लीजिए, टिक करते हैं, ट्रू है तो ट्रू कर दिया, पता चला ऑल ऑफ दीज। और इसके बाद जो है सपोज करिए हाइड है तो हाइड कर दिया। और इसमें सपोज करिए कोई ऑप्शन नहीं है तो अदर ऑप्शन कर दिया। और अदर ऑप्शन में फिर आपको फिल करना पड़ेगा कि क्या है। ऑक्यूपेशन ये कर दिया, तो अदर ऑप्शन की बजाय हमने कोई सा भी ऑप्शन कर सकते हैं। और यहाँ भी हमने कोई ऑप्शन फिल कर दिया, यहाँ भी आपने कोई ऑप्शन फिल कर दिया, या रेन वाटर कर दिया। आप देख रहे हैं कि रेन वाटर है। तो इस तरीके से अब आप इसे सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट का क्लिक करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा, बट मुझे अभी सबमिट नहीं करना है। और अगर मान लीजिए कोई गलती हो गई तो हम बैक पर क्लिक करेंगे और बैक हो जाएंगे। तो आप फिर अब हमने ये सारी चीज़ कर ली। अब हम बात कर रहे हैं कि हम देखना चाह रहे हैं प्रीव्यू के बजाय हम बैक में जाकर अपना जो स्टार्टिंग थी हमारी वहीं पर हम जाना चाह रहे हैं। और स्टार्टिंग में अब हम यहाँ पर थे तो हम यहीं पर आ गए वापस। आप देख पा रहे हैं मैं यहाँ पर था। अब मुझे यहाँ पर सेटिंग में जाना है, मुझे जाना है सेटिंग में। सेटिंग पर मैंने जैसे ही आप क्लिक किया तो ये सेटिंग ऑप्शन आ गया। इस बार मैं सेटिंग पर क्लिक कर रहा हूँ। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर ये कुछ चीज़ें देख पा रहे हैं, जनरल सेटिंग, प्रेजेंटेशन। तो पहले जनरल सेटिंग कर लेते हैं। जनरल सेटिंग में कलेक्ट ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस हमें कलेक्ट करने हैं, रेस्पॉन्स, रिसिप्ट। और उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जो ये आप देख रहे हैं ये लिखा लिमिट 1 रेस्पॉन्स, मतलब अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो बच्चा एक ही बार फिल कर पाएगा, उसका डाटा हमारे पास एक ही बार आ पाएगा। अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं तो बार बार फिल कर सकता है। तो हमने इसे क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं नीचे लिखा है, तो इसमें एडिट आफ्टर सबमिट पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ये आप सेव कर देंगे डाटा। ये आप देख पा रहे हैं ऊपर सेव ऑप्शन है, तो आप सेव पर क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक कर दिया हमने। उसके बाद फिर आप सेटिंग में आए दोबारा से। सेटिंग में आने के बाद अब हम आते हैं प्रेजेंटेशन।
प्रेजेंटेशन में आपको कुछ नहीं करना है। तो उसके बाद यहीं पर आप जब क्लिक करेंगे सेटिंग में जाकर, तो आप देख पाएंगे कि प्रेजेंटेशन से आगे कुछ लिखा है क्विज़। तो आप क्विज़ पर क्लिक करेंगे। तो क्विज़ पर आपको क्लिक करना है। क्विज़ पर क्लिक करने के बाद मेक दिस क्विज़ इसे ऑन कर देंगे। मेक दिस क्विज़ को ऑन करेंगे। तो जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे तो ऑन करने के बाद ये सारी चीज़ें आएंगी जो आप चाहते हैं। ठीक, कि आप ये बच्चे को चाहते हैं कि बच्चे को उसके मार्क्स भी दिखाई दें, उसे एक सही आंसर भी दिखाई दे। तो इस तरीके से आप सब क्लिक कर देंगे और सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब आप आ जाइए अपने क्वेश्चन पेपर पर। क्वेश्चन पेपर पर आप वापस आकर क्वेश्चन पर क्लिक करिए। क्वेश्चन पर क्लिक करने के बाद अब आपको कुछ चेंज नज़र आएगा। चेंज क्या नज़र आएगा? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कुछ चेंज है। ये चीज़ें हैं। ये निशान पहले नहीं था। ये क्विज ऑन करने के बाद हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देखेंगे, आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद सपोज करिए ये फॉल्स है। पहले तो आप ये देखिए कि इसके मार्क्स क्वेश्चंस के कितने आपको रखने हैं, कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन रखना है। तो हमने इस पर क्लिक किया। क्लिक करते ही मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ क्या किया हमने। ये हमारा जो पहला क्वेश्चन पेपर था उसी पर हम चल रहे हैं। अभी ये ओपन हो रहा है। एक कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ गई थी। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर ओपन होकर आ गया है। तो यहाँ पर हम सेटिंग की बात कर रहे थे। तो हम बात कर रहे थे क्वेश्चंस की। तो हम इस क्वेश्चन पर आए। ये हम वापस आ गए। तो यहाँ पर तो मैं आपको बता रहा था कि इस क्वेश्चन पर हमने क्लिक करा। क्लिक करने के बाद आपने देखा कि यहाँ पर ये एक आइकन दिखाई दे रहा है। इस आइकन पहले आप ये देख लेंगे कि आंसर ट्रू है या फॉल्स है। सपोज करिए ट्रू है।
तो ट्रू है तो आप इसे यहीं रहने दीजिए, फॉल्स है तो फॉल्स पर ले आइए और आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक जो राइट का मार्क है उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पॉइंट दिखाई देंगे, 0 पॉइंट। तो आप पॉइंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पॉइंट पर क्लिक करने के बाद आपको ये मार्क्स, ये कितने मार्क्स का रखना है। सपोज़ करिए मुझे 1 मार्क्स का रखना है, तो मैंने यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 लिख दिया तो 1 मार्क्स का हो गया। और यहाँ पर डन है, डन कर देंगे और ये आंसर आपका फीड हो जाएगा। मैंने डन कर दिया, तो डन करने के बाद जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो फिल हो गया और आप देख पा रहे हैं कि ये हो गया। तो ऐड आंसर फीडबैक, अगर आप बच्चे को आंसर फीडबैक भी देना चाह रहे हैं तो करेक्ट आंसर क्या है वो बच्चे को दिखाई देना चाहिए। तो आप यहाँ पर उस आंसर को फीड कर देंगे, सेव कर देंगे कि करेक्ट आंसर क्या है। तो इस तरीके से सेव पर क्लिक कर देंगे। तो सपोज़ करिए फॉल्स है, तो मैंने जैसे ही देख रहे हैं आप इस पर फॉल्स पर क्लिक किया और ये राइट का निशान आ गया। अब मैं इसे डन कर दूंगा। तो डन करने के बाद ये आप इस तरीके से इसे देख पाएंगे कि ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 1 है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और इसका ट्रू आंसर गलत है, फॉल्स आंसर सही है। जैसे ही बच्चा अगर ट्रू करेगा तो उसे जब वो सबमिट करेगा तो उसे सबमिट करते ही उसे दिखाई देगा कि उसका क्वेश्चन गलत है और उसे मार्क्स भी अपने दिखाई देंगे। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर क्लिक करेंगे। 2 पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि ये नीचे एक बॉक्स बना है, इस बॉक्स पर आपको क्लिक करना। जैसे आप बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो ऊपर यहाँ कॉर्नर पर 0 पॉइंट्स आ रहे हैं। सपोज़ करिए ये भी 1 मार्क्स का करना है तो यहाँ पर हम 1 टाइप कर देंगे। कई बार 2 एरो आते हैं कि कुछ मोबाइल में 2 एरो आएंगे तो एक से नंबर डिक्रीज होंगे, एक से इंक्रीज होंगे। तो इस तरीके से हम इसे यहाँ पर नंबर सेट कर देंगे। अब हम इसका भी आंसर चाहते हैं कि भाई इसका कौन सा आंसर सही है क्वेश्चन नंबर 2 का, तो हम आंसर पर क्लिक कर देंगे। आंसर सपोज करिए ऑल ऑफ दीज है, तो ऑल ऑफ दीज है तो ऑल ऑफ दीज पर आप देख रहे हैं कि मैंने क्लिक कर दिया है। फिर उसके बाद जैसे डन करूँगा तो ये डन कर दिया। तो डन करने के बाद ये सिचुएशन आ गई। आप देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन हो गया, मल्टीपल चॉइस है, ये इसके 4 ऑप्शन हैं परंतु सही ऑप्शन ऑल ऑफ दीज है। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन 3 भी तैयार कर लिया, 2 भी तैयार कर लिया। उसके बाद हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस तरीके से ही हम फटाफट सब के क्वेश्चंस के आंसर सेट करते चले जाएंगे। देख रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर भी हमारा जो गलत हो रहा है तो आप उसे सही कर लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जो भी चेंजेस है वो कर सकते हैं आप, जहाँ भी गलती होगी उसे सुधारा जा सकता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर ही दिया था, ये फॉल्स इसका आंसर सेट कर दिया है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, एनिमल स्किन वाले की। तो एनिमल स्किन का जो क्वेश्चन है इसका आंसर है स्लाइड। तो अब पहले इसके मार्क्स फिट करेंगे। मार्क्स 1 मार्क्स का हमने इसे कर दिया। 1 मार्क्स का करने के बाद ऐड आंसर फीडबैक, सेव जो है आंसर फीडबैक में भी दे सकते हैं आपको, दिखाई देगा बट हमें तो आंसर फिट करने हैं। तो स्लाइड डन हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर आए। क्वेश्चन नंबर 4 का माइनिंग आंसर है। तो पहले मार्क्स फिल करेंगे, तो राइट पर निशान लगाएंगे, 1 मार्क्स हो गया। 1 मार्क्स के बाद डन हो गया। डन के बाद आंसर आप इसमें फिट कर देंगे। तो इसका जो आंसर है वो माइनिंग है। तो दोबारा राइट पर गए, जाने के बाद आपने इसे ऐड आंसर फीडबैक, सेव, कौन सा आंसर है, माइनिंग है, ये डन हो गया। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए। क्वेश्चन नंबर 5 ऑक्यूपेशन ऑफ कीपिंग। फिर इसके मार्क्स, इस पर क्लिक करा आपने। क्लिक करने के बाद राइट पर क्लिक करा, यहाँ से फिर इसके मार्क्स, ये से भी हमने 1 मार्क्स का कर दिया।
1 मार्क्स का करने के बाद ऐड आंसर फीडबैक, सेव, डन। इसका आंसर आप है सेकंड। अगर आंसर है इसका तो हमने सेकंड पे क्लिक कर दिया। ये डन हो गया। उसके बाद ये हमारे इस तरीके से सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर हो गए। 5 हो गए, 6 पर आए हम। 6 पर सपोज करो फिल इन द ब्लैंक पर आप आते हैं। पहले इसका मार्क्स, सबसे पहला काम वही है कि इस पे मार्क्स, इसका 1 मार्क्स का हमने इसे कर दिया। ऐड आंसर फीडबैक, सेव कर दिया, और जो भी आंसर इसका है उस पर हमने क्लिक कर दिया और डन कर दिया। ये भी हमारा प्रिपेयर हो गया। अब आया क्वेश्चन नंबर 7। आप देख रहे हैं कि ये पिक्चर जो है ये रेन वाटर की है। तो हम क्या करेंगे, राइट पर क्लिक करेंगे और इसके मार्क्स, इसे भी हम 1 मार्क्स का कर देते हैं, और ऐड आंसर फीडबैक, सेव, और ये हो गया हमारा रेन वाटर, डन। इस तरीके से हमारे जो 7 के 7 क्वेश्चंस हैं वो प्रिपेयर हो गए। ये लिंक आपने अपने व्हाट्सएप पर डाल लिया, मेल पे डाल दिया, मेल से आप व्हाट्सएप पे कन्वर्ट कर लेंगे और इस लिंक को बच्चों को भेज देंगे। अब मेन बात क्या है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा है रेस्पॉन्स। अब आप इस पर क्लिक करेंगे लास्ट में, ये क्वेश्चन पेपर तैयार हो गया, सब कुछ आपका प्रिपेयर है। रेस्पॉन्स पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं रेस्पॉन्स ऑन है। ये आपको ऑफ रखना है। अगर ये रेस्पॉन्स इस तरीके से दिखाई देगा तो आपके लिंक को खोलकर बच्चा क्वेश्चन पेपर नहीं देख सकता है, कोई एंट्री नहीं देख सकता है। और आपने बच्चे को 10 बजे का टाइम दिया है, तो आप इसे 10 बजे जैसे ही ऑन करेंगे तो बच्चा जैसे ही लिंक पर क्लिक करेगा तो आपका क्वेश्चन पेपर जो है स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही आप यहाँ से फिर ऑफ करेंगे तो ऑफ करने के बाद, अब ये ऑन कर दिया, फिर ऑफ कर दिया, ऑफ करने के बाद बच्चा सबमिट नहीं कर सकता है। टेस्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट बात क्या है, ये सारा काम करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक प्लस का निशान है। जैसे ही आप इस प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे तो ये लिख कर आएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये लिख कर आएगा। यहाँ पर एक क्रिएट लिखा हुआ है, आप क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करने के बाद आपको बच्चों का सारा डाटा एक्सेल की फॉर्म में मिल जाएगा। आप उसका प्रिंट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें, एनीथिंग कुछ भी ले लें। बच्चों का रिजल्ट सबमिट करने के 1 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा। आपको किसी भी बच्चे का रिजल्ट अलग से तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।